हाय एवरीवन, हमारे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, हम लोग को क्या क्या याद कर देना है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस पेपर को देख लीजिए। ऐसे ही पेपर बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। ये 2025 में आया हुआ पेपर है जो पूछा गया है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए कि क्या क्या आता है और आपको बताएंगे कौन से इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मेरी बहू ने क्या की है, इसको एथी कर दी है, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है कि हिंदी समय दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए, यानी कि 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त हैं। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है खंड अ में, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। यानी कि आपको OMR शीट मिलेगा, 20 क्वेश्चन आपको इसमें उसका आंसर भरना है। ठीक है। चौथा है खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR का पत्रक पर ही उत्तर दे। ठीक है। OMR का उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेज अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें। यानी कि आप लोग क्या करेंगे कि वाइटनर कभी नहीं लेके जाना है, नहीं वहाँ पे यूज करना है अगर लेके गए हैं तो। ठीक है ना, नहीं इरेजर का यूज करना है। ठीक है, नहीं तो वह गलत, अगर सही भी होगा क्वेश्चन तो गलत माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि उसके सामने उसका कि इस प्रश्न पर इतना आपको नंबर मिलेगा, ये उस पर दर्शाया गया है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। ठीक है ना, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ऐसे ही 20 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। शुक्ल युग के आलोचक विधा के प्रमुख लेखक, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि, यानी कि सभी का समय अवधि जरूर पूछा जाता है। आप लोग सभी का समय अवधि याद कर लीजिए। अनंत आकाश के रचनाकार, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, रीतिकाल की समयावधि। ये रीतिकाल से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रीतिकाल में जितने भी प्रश्न आते हैं उसको आप लोग रट्टा मार ले। ठीक है ना। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुबोधदेव महादेव वर्मा को। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की रचना बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। ठीक है। केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि है, ये भी शतक वाला आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हम अपने प्लेलिस्ट में दे दिए हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। और देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या पूछा जा गया है। इसमें रस पूछा गया है, तो रस हम पढ़ा चुके हैं, जाके पढ़ लीजिएगा। फिर से रूपक अलंकार, इसमें अलंकार भी पूछा जाता है, तो अलंकार हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग अच्छे तरीके से उसको जाके पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग को। हिंदी छंद के देखिए, छंद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो छंद भी तैयार कर लीजिए। परिपूर्ण उपस्वर्ग, उपस्वर्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उपस्वर्ग बहुत ही आसान होता है, बस इसको रटना होता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको रट लीजिए। माता पिता में समास है, समास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोग नोट्स, हिंदी का नोट्स चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे आप लोग संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 70 52 56 30 22। ये मोबाइल नंबर है। आप लोग को बहुत ही कम दाम में आप लोग को नोट्स मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस पे कॉल ज़रूर करें। उसके बाद से देखा जाए तो किस कैसे
तत्सम और तत्भव से भी क्वेश्चन पूछा जाने तत्सम तत्भव आप क्या करिए रट लीजिए। वचन और विभक्ति सबसे पूछा जाता है तो इसको भी रट लीजिए। वाच्य से भी क्वेश्चन, वाच्य का मतलब होता है एक्टिव वाइज या पैसिव वाइज, ठीक है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अनेक विकारी और विकारी शब्द पढ़ लीजिए। संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया, अनेक संज्ञा भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसी में से आप लोग को उत्तर देना होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि इसी में से ऐसे आएगा, कहेगा कि गद्यांश पदार्थ प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो इसी में से आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में से छांट कर इसमें लिखना होता है और 6 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और आप लोग कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी हम निकाल कर लेके आएंगे अच्छे तरीके से। फिर से देखा जाए तो ये भी यहाँ से देखिए ये भी बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन इसमें लिखना होता है, या तो आप वो कीजिए या तो ये कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से आता है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित, तो दिए गए प्रश्न पद्यांश पे आधारित है तो इसमें से ही इसका आंसर देना होता है। तो ये सब बहुत ही आसान होता है। अगर यदि आप कहेंगे कि इसका सोल्यूशन लेके आइए सर तो हम लेके जरूर आएंगे। फिर से वही है, अथवा ये करिए चाहे ये करिए, ठीक है ना। उसके बाद से आता है एक कि संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी, इसको हिंदी में अनुवाद कराना है, ठीक है ना, ये संस्कृत वाला है। फिर से निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि श्लोक दे देगा उसका हिंदी में आप लोग का अनुवाद करना होगा। तो कई श्लोक आप लोग तीन श्लोक याद कर लीजिए, उसका हिंदी मतलब समझ लीजिए क्योंकि ये 5 नंबर बहुत ही आसानी से आप लोग को मिल जाता है। फिर से आता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों किसी एक प्रश्न का उत्तर दे, यानी कि खंड काव्य अगर आपने जिला वाइज देख लीजिएगा कौन से जिला में कौन सा पूछा जाता है, उसके आधार पे आप लोग उसको तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाता है। एकदम निश्चित रहता है कि 100 में 110% ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। निम्नलिखित लेखक किसी एक लेखक जीवन परिचय देते हैं, यानी कि आप लोगों का जीवन परिचय आप लोग को याद करना है। किसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, फिर से ऐसे जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर, एक बहुत ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद से आ जाएंगे तो इसमें से सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, चाहे मैथिली शरण गुप्त, इनसे पूछा जाता है। तो आप लोग 5 नंबर इसमें और 5 नंबर इसमें आप लोग तैयार कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिए। उसके बाद से आ जाएंगे हम लोग तो दिया गया है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य खंडस्थ कोई श्लोक एक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, कि आप लोग क्या 3-4 श्लोक याद करके जाइएगा, ठीक है ना। कि जो अगर पेपर में वो दिया गया है तो उसको मत लिखिएगा, दूसरा लिख कर आएगा क्योंकि 2 नंबर ये पक्का हो जाएगा आप लोग का। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पे एक किसी टॉपिक पर निबंध लिखना होता है तो इस पर निबंध लिखने के लिए आएगा, तो कोई भी और टॉपिक पे निबंध लिख सकते हैं। यदि आप लोग को निबंध लिखने नहीं आता है तो आप लोग बोलेंगे तो हम निबंध लिखना बता देंगे कैसे निबंध लिखा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।